यूपी के फिरोजाबाद में एक बड़ा एनकाउंटर हुआ है पुलिस और बदमाशों के बीच में, और इसमें 2 बदमाश मारे गए हैं। मुठभेड़ में 2 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। ये लूट की वारदात में शामिल थे दोनों बदमाश। ये खेरिया गांव है, इसके पास ही मुठभेड़ हुई है, और जो एसएसपी हैं आदित्य लांघे, उनके समेत तमाम पुलिस के कर्मी अधिकारी जो हैं वो मौके पर मौजूद हैं। 2 बदमाशों की मौत, लूट के जो आरोपी थे उनकी मौत हुई है इस एनकाउंटर में। वो 2 बदमाश मारे गए और पुलिसकर्मी भी 2 जो हैं वो घायल हुए। तो उत्तर प्रदेश में एक और बड़े एनकाउंटर की खबर है। 2 बदमाशों का एनकाउंटर फिरोजाबाद में। इन दोनों बदमाशों पर एक लूट का आरोप था, पुलिस इनके पीछे लगी हुई थी। विशाल प्रताप सिंह हमारे साथ हैं इस खबर पर। जी विशाल, बताएं क्या मामला है। देखिए, फिरोजाबाद के शिकोहाबाद इलाके में सौरभ से कुछ देर पहले ये एनकाउंटर हुआ है। पुलिस को ये सूचना मिली थी कि एक डॉक्टर के घर में इटावा में लूटपाट की घटना हुई थी। उसको अंजाम देने वाले जो बदमाश हैं वो ट्रेन के सहारे कहीं जाने की कोशिश कर रहे हैं, भागने की कोशिश कर रहे हैं, जिसके बाद पुलिस ने बाकायदा ट्रेन को रुकवा करके उसकी घेराबंदी की। बदमाशों को जैसे ही इस बात का एहसास हो गया कि जीआरपी ने पुलिस के साथ मिलकर के एसओजी के साथ उन सभी को घेर लिया है, उसके बाद बदमाश वहां से भाग निकलते हैं। जीआरपी के साथ साथ जो एसओजी की टीम होती है पुलिस की, वो उनको दौड़ाना शुरू करती है, उनको पकड़ने की कोशिश शुरू करती है, लेकिन बदमाश मौके का फायदा उठा करके वहां के एक नजदीक गांव में घुस जाते हैं, जिसके पास बताया जाता है कि एक स्कूल भी होता है, और स्कूल के बगल से जो खेत का रास्ता होता है उस खेत के रास्ते से वो लोग आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, और इस दौरान वो पुलिस पार्टी पर फायरिंग भी कर देते हैं। एसओजी के 2 जवानों को गोली लगी है इस पूरे मामले में, और उसके बाद उन दोनों ही जवानों को आगरा जो अस्पताल है उसमें शिफ्ट किया गया है। एक जवान की जो कंडीशन है वो काफी ज्यादा क्रिटिकल भी बताई जा रही है, और जवाब में जो पुलिस ने फायरिंग की है सौरभ, इस पूरे मामले में दोनों ही बदमाश एनकाउंटर में ढेर हो गए हैं, दोनों की मौत हो गई है, और सर्च ऑपरेशन इस समय उस पूरे इलाके में चलाया जा रहा है ताकि यह स्टैब्लिश किया जा सके कि जो 2 बदमाश इस पूरे एनकाउंटर में ढेर हुए हैं कहीं इनका कोई और साथी वहां मौके पर मौजूद तो नहीं था जिसको पुलिस ना देख पाई हो। इसीलिए इस पूरे इलाके में बड़ा सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है, घेराबंदी की जा रही है, और यह कोशिश की जा रही है कि स्टैब्लिश कर लिया जाए कि दोनों बदमाशों के साथ कोई तीसरा या चौथा व्यक्ति तो नहीं था। लेकिन फिलहाल जो कंफर्म जानकारी है वो यही है कि इस एनकाउंटर में 2 बदमाश ढेर हो गए हैं जिन्होंने इटावा में एक डॉक्टर के घर लूटपाट करने की कोशिश की थी। सौरभ। विशाल, बहुत शुक्रिया आपका। बड़ा एनकाउंटर है लूट की वारदात के बाद। क्या है, अच्छा, योगी आदित्यनाथ ने आज एनकाउंटर पर एक स्टेटमेंट दिया भी था एक जगह जब वो बात कर रहे थे, सुनते हैं वो भी। मैंने यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड के रिजल्ट भी देखे। उसकी मेरिट सूची में जब शामली का नाम मैंने देखा, मैंने उन बच्चों को लखनऊ में बुलाया और मैंने कहा कहां परिवार के लोग कहां रहते हैं? कहा अपने घर से स्कूल जाते हैं। मैंने कहा डर नहीं लगती? कहा नहीं, अब तो डबल इंजन की सरकार है, अपराधी जानता है अगर उसने कुछ भी हिमाकत की तो जेल या जहन्नुम में से दूसरी जगह तीसरी मिलने वाली नहीं है। देखिए, एनकाउंटर फिरोजाबाद में हुआ है, वो शामली की बात कर रहे हैं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की। ठीक है, बहुत दूर नहीं है दोनों जगह। मुजफ्फरनगर दंगे को संदर्भ में उन्होंने कहा ये बातें। मैं कह रहा हूँ, कह रहे हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अब डर नहीं लगता, तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश तो खैर अपराधियों से और ये जो गैंग्स थे इनसे काफी आतंकित रहा, बड़े लंबे अरसे तक आतंकित। नहीं, सिर्फ पश्चिमी उत्तर प्रदेश नहीं, ये तो कोई इसमें किंतु परंतु है ही नहीं कि योगी आदित्यनाथ के आने के पहले ये मुश्किल थी। और मैं थोड़ा संदर्भ के साथ कहूं, कल्याण सिंह और मायावती, उनके भी शासन काल में अपराधियों पर बहुत अंकुश लगता था। इसके अलावा के समय में मुश्किल होती थी। बीच के समय में ये जो हर जिले में अपराधी आ गए तो उत्तर प्रदेश की छवि ऐसे बन गई जैसे ऐसा ही हो गया है। वो योगी आदित्यनाथ ने आकर दुरुस्त किया। गोरखपुर से लेकर गाजियाबाद तक की स्थितियां थी। हर जिले में बड़ा माफिया, बड़ा अपराधी, वही मतलब एक डीएम का बंगला होता था, एक दूसरा ऐसे अपराधी का बंगला होता था। तो वो काम तो योगी आदित्यनाथ से बहुत बहुत अच्छे से ठीक किया। और हर शहर में ऐसे जो इलाके थे वहां का भी जो जिसको बार बार कहा जाता है कि डर का माहौल है, जो पहले विज्ञापनों में भी खूब चलता था, वो मुझे लगता है वो काम तो हर कोई स्वीकार भी करेगा। देखिए, एनकाउंटर पर हमेशा सवाल उठ जाते हैं कि क्यों ये एनकाउंटर वाली पुलिसिंग होनी चाहिए। अभी जो हमारे सहयोगी विशाल प्रताप सिंह बात कर रहे थे उसमें आपने अगर गौर किया, उन्होंने कहा एक पुलिस वाले की हालत गंभीर भी है, वो क्रिटिकल है अस्पताल में। तो इसका मतलब ये है कि भाई गोली दोनों तरफ से चली है। वो फिल्मों में दिखाते हैं कि वो पुलिस वाले ने गोली मार दी बदमाश को और फिर उसके साथी ने यहाँ बाह में थोड़ी सी बस खरोच लगाने के लिए गोली चला दी। ऐसा भी नहीं होता सर, असल
मैं अब भी अपनी राय पर हूँ कि एनकाउंटर नहीं होनी चाहिए। और क्या पुलिस ऐसी नहीं है कि कामयाब क्यों, मतलब वो तो लुटेरे हैं ना। लुटेरे क्या होते, कोई क्रिमिनल उस तरह के तो नहीं हार्डकोर। लुटेरों को पुलिस नहीं पकड़ सकती। और ये 9 साल खत्म हो गए, 10 साल होने वाले हैं, अभी तक कब तक चलाओगे आपकी वो है ना, इतना गुंडा राज था। गुंडा नहीं, मैं दूसरी बात कह रहा हूँ, 10 साल के बाद भी अभी तक गुंडा राज को आप याद कर रहे हो, फिर क्या खत्म किया आपने? जो खत्म किया सर वही याद कर रहे हैं। तो दुनिया के कौन से हिस्से में अपराध हमेशा के लिए खत्म नहीं, हो गए? हमेशा के लिए नहीं, लेकिन उसको ये मत करिए ना। और एनकाउंटर, चाकू लेके एक वीडियो दिखा दो, अमेरिका की बात बताता हूं आपको, सर ने पूरी दुनिया देखी है। चाकू लेके महिला खड़ी बस और गोली मार दी पुलिस वाले ने। सर लंदन के स्ट्रीट पे हो जाती है गुंडागर्दी। एनकाउंटर की बात कर रहा हूं। एनकाउंटर बता रहा हूं मैं, एक महिला चाकू लेके खड़ी थी, अमेरिका के पुलिस वाले ने गोली मार दी। एक जरूरी बात, अमेरिका दूसरे तरीके से वहां पे पुलिस, वो तो देखा ही आपने, उसको कैसे गला दबा के मारा था अमेरिका में। लेकिन एनकाउंटर को लेकर मैं तो किसी तरह भी कभी भी सपोर्ट नहीं करता। सर कोई अपराध विहीन समाज हो, अपराधहीन समाज की बात नहीं कर रहा हूं मैं, एनकाउंटर की बात कर रहा हूं। एक लाइन बोल दो। ये जो विजय जी ने प्रश्न खड़ा किया ना कि 10 साल हो गए, अब भी वही बात करेंगे पुरानी वाली, करना पड़ेगा सर। अभी 4 दिन पहले एक परिवार आया, उसने कहा कि बच्चे समझ ही नहीं रहे हैं, बच्चों के समझ में नहीं आ रहा है कि क्या बदल गया है, किस तरह की चीजें थी, कैसे पहले रहते थे, कैसे पहले लॉ एंड ऑर्डर था, कैसे पहले इंफ्रास्ट्रक्चर था। आपको बताना तो पड़ेगा ही ना। चलें। और अगर वो जनरेशन जो नहीं समझ पा रही तो उसको समझाना पड़ेगा क्या था और क्या हो रहा है। यही तो राजनीति तो यही होती है।